और चलिए सबसे पहले आपको 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे कि क्या कुछ अभी सियासी हलकों में अभी मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं क्या कुछ माहौल इस वक्त बना हुआ है। यूपी पर क्या फैसला होगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में सीएम योगी है, केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में मौजूद है, शाह नड्डा से मुलाकात हो सकती है, नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात संभव मानी जा रही है और कल बीएल संतोष से मुलाकात हुई थी। तो मुलाकातों का दौर, ये सिलसिला अभी लगातार चल रहा है। तो अब क्या दिल्ली दरबार से ही समाधान मिलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर कौन नदारद है और 24 जुलाई को क्या कुछ हुआ। देखिए पहले यूपी से दिल्ली तक सियासी हलचल हम आपको बता रहे हैं। 24 जुलाई की तारीख मुरादाबाद मंडल की बैठक हुई, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में नहीं पहुंचे। सिलसिलेवार तरीके से आप पूरी सीक्वेंस समझिए। उसके बाद देखिए भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में, वो भी नदारद रहे उस बैठक में जो कि मुरादाबाद मंडल की हुई थी। अब 25 जुलाई में आप देखिए मेरठ प्रयागराज मंडल की बैठक होती है और यहां पर केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचते हैं। मुलाकातों बैठकों का सिलसिला चल रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहे। इसके बाद आप देखिए तारीख यहां पर बदल जाएगी, जगह बदल जाती है, लेकिन कौन कौन नदारद है वो हम आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी नहीं पहुंचे। अब आपको बता रहे हैं यूपी से लेकर दिल्ली तक जो सियासी हलचल है, 26 जुलाई की आप तारीख देखिए। लखनऊ मंडल में यहां पर भी एक बैठक होती है और इसमें भी केशव प्रसाद मौर्य जो है नदारद रहते हैं। साथ ही ब्रजेश पाठक जो कि दूसरे डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो भी बैठक में नहीं पहुंचते हैं जो लखनऊ मंडल की 26 जुलाई को आयोजित की जाती है। ऐसे में बैठकें हो रही हैं लेकिन बार बार नदारद हैं ब्रजेश पाठक भी और केशव प्रसाद मौर्य भी। और इसी बीच आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक हो रही है लेकिन ममता बनर्जी वहां से चली गई और आरोप लगा रही हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया। लेकिन आरोपों पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कि ममता बनर्जी को माइक बंद करने की बात जो वो कह रही हैं वो गलत है। ममता को दोपहर के बाद बोलना था लेकिन विशेष अनुरोध पर पहले बोलने दिया गया। नीति आयोग की बैठक बीच में ही ममता बनर्जी छोड़कर गई और ये आरोप लगा रही थी कि उनको बोलने नहीं दिया, उनका माइक बंद कर दिया गया। सबको 15-20 मिनट दिए गए, उनको 5 मिनट ही दिए गए। लेकिन केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि माइक बंद करने की बात जो ममता बनर्जी कह रही है वो पूरी तरीके से गलत है। ममता को दोपहर के बाद बोलना था, विशेष अनुरोध किया उन्होंने, जिसके बाद उनको पहले बोलने दिया गया और वो बीच में से ही नीति आयोग की बैठक को छोड़कर चली गई। मैं बोलने चाहते थे आउतराबाद, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला और अपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट अटेंड देयर एनी मीटिंग फर्दर। और आगे बढ़ते हुए बात कुपवाड़ा की, जहां घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। मार्शल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। पाकिस्तान की बीएटी ने घुसपैठ की कोशिश की थी। जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी मारा गया है। पाकिस्तानी हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने कोशिश की थी और उसको नाकाम कर दिया गया है। कुपवाड़ा से ये खबर, जहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को खदेड़ दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी मारा गया है और कुछ हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। तो इससे पता चलता है कैसे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम की घुसपैठ की कोशिश को आपको बता दें सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। लेकिन 2022 के बाद से फिर से क्रूर बीएटी के सक्रिय होने को लेकर रक्षा विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये जो बैट टीम होती हैं, बॉर्डर एक्शन टीम होती हैं, जनरली रेगुलर आर्मी की होती हैं। ये मिलिटेंट के बस की बात नहीं होती है और प्रॉपर इक्विप्ड होती हैं वेपन्स के साथ में। इनका मेन काम होता है कि बॉर्डर में
थोड़ी बहुत अंदर जाके किसी पोस्ट पे हमला करना, किसी की गर्दन काटनी या नुकसान पहुंचाना और क्विकली वापस चले जाना, तो ये कोई वहाँ रहने के लिए नहीं आते। तो बैट एक्शन टीम एक बहुत ही ट्रेन टीम होती है और इंडियन आर्मी ने आज जो कुपवाड़ा के मशेल सेक्टर में उनकी एक बीएट टीम को एक्शन को नकारा किया है, ये एक बहुत कमेंडेबल टास्क है। देखिए, जो ये हरकतें पाकिस्तान कर रहा है बॉर्डर के ऊपर हमारे, कभी वो टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है, कभी वो अंदर जो है जो टेररिस्ट हैं ऑलरेडी उनको सक्रिय कर दिया उसमें अटैक्स करने के लिए, रैंडम अटैक्स करने के लिए, और अब ये जो बैट अटैक कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, और वो तब तक बाज नहीं आएगा। मेरा पूरा मानना है कि जब तक कि हम प्रोएक्टिव नहीं हो जाएंगे। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि हमें जो है जिस हिसाब से पाकिस्तान जो कर रहा है उसी हिसाब से हमें पाकिस्तान को जो रिप्लाई देना पड़ेगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सैनिकों के पास, कुपवाड़ा में मारे गए पाक सैनिकों के पास से हथियार मिले हैं, चीनी राइफल, कारतूस, मैगजीन और चाकू मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कुपवाड़ा में जो मारे गए हैं BAT हमलावर, उनके पास से हथियार मिले हैं, जिसमें चीनी राइफल है, कारतूस, मैगजीन है, चाकू भी मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। BAT यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान की जो घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों ने उनकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। और ये हथियार हम आपको दिखा रहे हैं जो मिले हैं उनके पास से ये हथियार मिले हैं, जिनमें चीनी राइफल है, ये जो राइफल दिखाई दे रही है चीनी राइफल है, कारतूस, मैगजीन और चाकू भी बरामद हुआ है। तो ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, लगातार सेना का एक्शन जो है जारी है। और इस बीच कुपवाड़ा में पाक सैनिकों के जो मारे गए हैं, जिनको ढेर किया गया, उनके पास ये हथियार मिले थे। यानी कि बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन उस साजिश को नाकाम कर दिया गया सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से। लेकिन उसके बीच में आपको बता दें कि ये मिला है, जिसमें चीनी राइफल है, कारतूस, मैगजीन और चाकू मिला है। और चले पॉइंटर्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से कैसे बेनकाब हुआ। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पाकिस्तानी मारा गया है, कुछ हथियार बरामद कर लिए गए हैं। क्या पूरा मामला रहा है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी कुपवाड़ा में, जिसे नाकाम कर दिया है सुरक्षा कर्मियों ने, सेना ने। और ये भी जानकारी मिल रही थी कि BAT की टीम घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर से बॉर्डर एक्शन टीम एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, जो काफी समय से एक्टिव नहीं थी। तो कहां मारा गया? दरअसल माछिल सेक्टर कुपवाड़ा में ये पाकिस्तानी मारा गया है। आतंकी वेश में घुसपैठ की कोशिश की गई थी और आतंकी बनकर वो घुसा था। हथियार, गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि घुसपैठ जब इन लोगों ने की थी तो इनके पास जो हथियार थे वो काफी बताए जा रहे थे, जो कहीं चीन से भी मिले थे, अलग अलग जगहों से भी थे, जिसको फिलहाल बरामद कर लिया गया। आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट भारत का।